Hello students, welcome to all of you in BSc part फर्स्ट। आपने बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे कि हम कॉलेज में जाएंगे, कैसा होगा, पर सारा सब कुछ कोविड ने खराब कर दिया। अब कॉलेज तो ओपन हो नहीं रही है, लेकिन कि कॉलेज एक्चुअल में किसके लिए, पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई आपको जरूर ऑनलाइन अवेलेबल होगी एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टरेट। और तो अपने को तो पढ़ाई करनी है ना यार, कॉलेज भी आना है। चलो आपके सपने पूरे हो जाएंगे थोड़े से समय बाद। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जनरली ये बेस्ड है 11th क्लास के ऊपर। आपने 11th पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी? सही कह रहा हूँ ना? 11th क्लास आपने अच्छे से पढ़ी नहीं, पता नहीं पास कैसे हो गए। 11th क्लास का जो बेसिक था वही बेसिक यहाँ पे वापस डिटेल के अंदर हमने आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि बच्चों का बेसिक अगर अच्छा हो जाएगा तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको अच्छी लगेगी। अच्छा, अगर आपने पढ़ी है तो बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? संकरण किसे कहते हैं? आपने मन में सोचा ना, हाँ पढ़ी है, बोले थे भी कुछ बच्चों ने गर्दन भी लाई थी ऐसे, हाँ पढ़ी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? संकरण किसे कहते हैं? बताओ देखिए, अगर आपने पढ़ी इसकी व्हाट इज द डिफाइन, क्या है इसकी परिभाषा, क्या है? नहीं आती है ना, इसलिए मैंने कहा ना 11th आपने नहीं पढ़ी। तो हाइब्रिडेशन का मतलब होता है कि एक ही परमाणु के, ये ध्यान रखना, एक ही परमाणु के समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें संकृत कक्षक कहते हैं। और यह प्रोसीजर, यह परिकल्पना है, उसे संकरण कहते हैं। समझ में आई परिभाषा? क्या बोला? एक ही, ये ध्यान रखना, एक ही परमाणु के, पहला पॉइंट। दूसरा, समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षक, है ना? एक ही परमाणु के समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षक मिलकर उतनी ही संख्या में, सेम नंबर, उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें संकरण कहते हैं। और यह प्रोसीजर, यह परिकल्पना क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। इसको अगर कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख रहे होंगे तो उनके लिए भी यह है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी ऑफ वन एटम, ये ध्यान रखना, वन एटम, एक ही एटम का होता है, आर मिक्सड एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स एंड दीज आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड सच हाइपोथेसिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ये इनऑर्गेनिक के अंदर आपके बहुत डिटेल में आएगा, हालांकि आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है। जैसे पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का यही पूछा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, संकरण किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिखी। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक में कौन आता है? कार्बन। तो कार्बन के पास कौन सा कक्षक होता है? एस और पी, डी नहीं होता ना, इसलिए केवल 3 ही संकरण की हम बात करेंगे। पहला sp3, sp2 और sp। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हम इन 3 की बात करेंगे। आप जब इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो उसके अंदर तो आपके DsP2, D2sp3, जो आपने CFT वगैरह में VVT में पढ़ा था ना, वो सब आते हैं। अब यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, संकरण क्या होता है, संकरण की परिभाषा दी और आपने एग्जाम्पल दे दिए। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे पूछूं sp3 संकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये भी एक क्वेश्चन आता है, 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाउ यू विल एक्सप्लेन। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर आपको sp3 के बारे में पूछा है? तो इसमें देखो, एक s कक्षक और 3 p कक्षक है। तो परिभाषा कैसे बना रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट में आपके क्या आएगी, इसकी डेफिनेशन आएगी। तो डेफिनेशन क्या है? एक ही परमाणु के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको बनाना सीख लें, आपको बनाना आ जाए कि हम डिफाइन कैसे बनाते हैं, परिभाषा कैसे बनाते हैं। तो एक ही परमाणु का एक एस कक्षक और
तीन पी कक्षक मिलकर 4 sp3 कक्षकों का निर्माण करते हैं जो चतुष्फलक के टेट्राहाइड्रल के 4 कॉर्नर पर, 4 कोनों पर स्थित होते हैं। तो परिभाषा समझ में आई? क्या बोला? एक ही परमाणु के एक s, 1s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होकर के 4 sp3 बनाते हैं जो कहाँ होते हैं? एक ही चतुष्फलक के 4 कॉर्नर पर होते हैं। तो उसको आप डायग्राम से समझाएंगे। तो दूसरा पॉइंट किसका आ जाएगा? डायग्राम का आ जाएगा। डायग्राम से आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपने बोला एक ही परमाणु का एक s कक्षक, 1s ऑर्बिटल, ठीक है, और फिर दूसरा क्या आएगा? 3 p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का शेप आपको पता है, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। तो px, py और pz। तो एक हो गया s कक्षक और बाकी हो गए 3 p कक्षक। तो एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होके क्या बनाते हैं? तो आपने क्या लिखा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं? जस्ट लाइक चिड़िया का पंजा, देखो इस तरह से ये बना दिया। और इसके अंदर ये यहाँ पे आप इसको एक sp3, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये फोर्थ। तो 4 sp3 हो गए। पर बनाते समय ध्यान रखना इनके जस्ट अपोजिट में छोटे छोटे लूप्स भी आपको बनाने हैं इस तरह से। नाउ दीज आर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक s, 3 p कक्षक मिलकर 4 sp3 बना रहे हैं। व्हेन यू ज्वाइन द कॉर्नर ऑफ दीज यू विल गेट टेट्राहाइड्रल। आप जब इनको ज्वाइन करोगे ना इस तरह से, ये देखो क्या बन जाएगा? एक टेट्राहाइड्रल बन जाएगा इस तरह से। तो आपने यही तो बोला कि एक s, 3 p कक्षक मिल करके 4 sp3 बनाते हैं जो एक चतुष्फलक के 4 कॉर्नर पर होते हैं। तो ये उसने पूछा ना व्हाट इज sp3। थर्ड नंबर पे, सेकंड पे यानी फर्स्ट पे डिफाइन आ जाएगी, सेकंड के ऊपर डायग्राम आ जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आपको क्या लिखना है इसका? इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? बंद कोण, बॉन्ड एंगल कितना होता है? आप बताओ बॉन्ड एंगल कितना होता है? हाँ, ये बात आपने सही बोली, बिल्कुल करेक्ट है। 10928 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन एक फोर्थ पॉइंट और आपको लिखना है, वो लिखना है परसेंटेज एस करेक्टर। कि sp3 के अंदर s करेक्टर कितना होता है? s करेक्टर मतलब पार्टिसिपेशन कितना हुआ? तो अगर मैं आपसे बात करूं sp3 की, तो sp3 में टोटल कितने हैं? 4। 4 में s कितना है? 1। तो क्या हो गया? 1, टोटल तो है 4, ठीक है, इंटू 100। तो आंसर क्या आया? 25%। यानी कि आपको जब क्वेश्चन आया कि sp3 हाइब्रिडेशन किसे कहते हैं, तो आपको 4 पॉइंट में पहले आप डिफाइन लिखेंगे, फिर आप इसका डायग्राम बना के दिखाएंगे, फिर आप बॉन्ड एंगल के बारे में लिखेंगे, परसेंटेज एस करेक्टर बताएंगे, और आप फिर लास्ट में फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिखेंगे? इन द लास्ट फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज द एग्जांपल? हैव यू एनी एग्जांपल ऑफ sp3? कोई भी ऐसा एक एग्जांपल दे दीजिए। लेकिन हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन होता है? एल्केन के अंदर क्या होता है? जैसे मीथेन, CH4, एल्केन। तो एल्केन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से एक लिखने का तरीका आना चाहिए। 11th तो आपने पढ़ी थी, बोलो पढ़ी थी ना 11th में सब? लेकिन आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी, काश पढ़ लेते। कुछ बच्चे कह रहे नहीं साहब मैंने तो पढ़ी, आपने पूछा ही कर। तो चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ। अब देखो क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन मेरा अपने आप ही हो गया कि CH4 में हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करो। ये मेरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन CH4। CH4 मैथेन में संकरण की व्याख्या करो। करो, देखें आप समझा सकते हो आप इसको? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया फिर आप, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझाना है? कि सबसे पहला पॉइंट, इसमें कौन है? कार्बन। तो अपने को पता है कि CH4 में कार्बन का संकरण क्या है, व्हाट इज हाइब्रिडेशन। तो CH4 में कार्बन एटम sp3 संकरण में होता है। इसको अपन ने लिख दिया। अब उसको समझाना, उसने कहा ना एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन कैसे करना है? तो उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाउ यू विल प्रिपेयर दिस? कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 11th पढ़ी ना, बताओ। कार्बन का बाह्य विन्यास 2s2 2p2, ये देखो इस तरह से। याद आ रहा है कुछ कुछ?
कोरोना की छुट्टियों में सब कोरोना हो गया। 2s2 2p2। आपको कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? CH4 चार सिग्मा। जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हमारे पास कितने अनपेयर्ड है? 2। चाहिए कितने? 4। तो आपको क्या करना है? एक्साइटेशन करना है। तो एक s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो आपके पास इस तरह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन, उत्तेजित अवस्था में। तो s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर p में चला गया। अब ये सब क्या हो रहा है? आपको पता है कि संकरण क्या होता है? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो सर ये तो मिक्सिंग होती है। तो मिक्स हो रहे हैं, देखो ये मिक्सिंग का साइन है, आपस में मिक्स हो रहे हैं। एक s 3p क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। तो इनको मिक्स कर लिया तो आपको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। कितने मिले? 4। ये रहे। अब ये चारों एक है, देखो ये s है, ये p है, लेकिन ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे अब चारों के चारों sp3 कहलाएंगे और इन सबके पास एक एक p ऑर्बिटल आ गया। अब ये sp3 ऑर्बिटल क्या करेगा? क्या करेगा आप बताओ क्या करेगा? ये हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ ओवरलैप करेगा, अतिव्यापन करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो उसको अब हम डायग्राम से समझाएंगे इस तरह से। ये तो आपका कार्बन आ गया। ये कार्बन के ऊपर आपके 4 क्या बन गए? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके हैं? कार्बन के। ये कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, देखो बन गए ना। अब ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे? अतिव्यापन करेंगे। तो ओवरलैप अतिव्यापन समझते हो ना? हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, कौन है ये? s ऑर्बिटल किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगा। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन इन मीथेन। नाउ दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल। अब जाकर के वो अपने को 1 या 1.5 नंबर आता है। देखो कितना काम करना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है लेकिन उसको समझाने का तरीका अलग आया। तो इसलिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ कि CH4 में संकरण को समझाओ, तो इसमें CH3 sp3 होता है। sp3 को फिर आप ब्लॉक बना के एक्सप्लेन करेंगे, फिर डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे। तो सेम ये का ये क्वेश्चन अब वापिस रिपीट करूँ मैं क्या? what is sp2 hybridization and what is example, and third what is sp hybridization and what are example। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन सबको देखेंगे। मैं चाहता हूँ आप वापस अपने पुराने नोट्स को उठाओ, ढूंढो, पढ़ो। 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 11th का जो बेसिक है वो हमारे फर्स्ट ईयर में आता है हर सब्जेक्ट के अंदर, आप ध्यान रखना। दूसरी चीज मैं कह रहा था कि ये जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसके ऊपर आपके ये लिंक आता है, तो कई बार आ भी सकता है, नहीं तो आप कोई बच्चा देख नहीं पाता है, तो आप मेरा जो एक पर्सनल यूट्यूब चैनल बना रखा है मैंने, तो उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाई शुरू कर दो। थैंक यू।